Dear students, our next topic is acceleration time graph for uniformly accelerated motion. बच्चों, आपने पहले पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टडी किए हैं. अब हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ स्टडी करेंगे फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. You know that uniformly accelerated motion is that in which object moves with uniform or constant acceleration or the velocity of object changes at constant rate. आप जानते हो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वह होता है जिसमें ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट रेट पर चेंज होती है, क्योंकि आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट पर चेंज हो रही है. इट मीन्स इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम. तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता. तो फॉर एग्जाम्पल, लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन इट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैन बी ड्रॉन एज फॉलो. तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और वो चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ. तो 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड सभी टाइम्स पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगी. तो अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ लाइन एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगी. नोट, एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. तो आपको पहले बताया गया था कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी बताता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो हमें चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बताता है, जिसे हम नेक्स्ट एग्जांपल में करेंगे. द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एज शोन. किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ शो किया गया है डायग्राम में. 0 टाइम पर 0 एक्सेलरेशन, 1 सेकेंड पर 5, 2 सेकेंड पर 10, 3 सेकेंड पर 15 और फिर 4 सेकेंड पर एक्सेलरेशन फिर से 0 हो गया. तो आप इस ग्राफ से आपको एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैलकुलेट करना है, मतलब आपको चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना है. ये आपके लिए होमवर्क है. नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन. अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टडी करेंगे एक्सेलरेटेड मोशन के लिए. फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद 0 एक्सेलरेशन, दैट इज़ फॉर ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन. जब ऑब्जेक्ट 0 एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो, मतलब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, या फिर कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो. आपने यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन पहले स्टडी की हुई है. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी. तो 0 सेकेंड पर, 1 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर, 3 सेकेंड पर, 4 सेकेंड पर, 5 सेकेंड पर वेलोसिटी सेम है. तो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो. तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, ये भी आपको पहले बताया हुआ है, लेकिन हमने इसको सोल्व नहीं किया था क्योंकि हमने एक्सेलरेशन उस टाइम स्टडी नहीं किया था. तो अब हमने एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी कर लिया है. तो अब आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप भी फाइंड करना है और उस स्लोप से वैल्यू एक्सेलरेशन के इक्वल आनी चाहिए. तो हेयर द ग्राफ लाइन इज हॉरिजॉन्टल. तो यहाँ पर ग्राफ लाइन हॉरिजॉन्टल है, सो इट्स स्लोप विल बी 0. स्लोप का मतलब आप समझते हो ढलान होती है, तो इसका स्लोप 0 होगा. आल्सो इन दिस केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी 0 है, तो इसका मतलब स्लोप किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन के इक्वल है. केस 2, फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन. लेट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड. सपोज कि एक ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ मूव करना शुरू करता है. तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बना सकते हैं. यहाँ पर 0 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 है, 1 सेकेंड पर 10, 2 सेकेंड पर 20, 3 सेकेंड पर 30, 4 सेकेंड पर 40, मतलब उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. तो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा दैट इज इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस. वो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस होगी. तो आपको स्लोप का फॉर्मूला पता है, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1.
तो यहाँ पर हमने जो दो पॉइंट्स लिए हैं उन दो पॉइंट्स को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलाने पर हमारे पास y1, y2, x1 और x2 की वैल्यू आएगी। वैल्यू पुट करके जब हम सोल्व करेंगे तो स्लोप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा और यहाँ पर एक्सेलरेशन भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। केस 3, फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो, तो लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हैविंग इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है और उसका एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अगर हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में टेबल बनाएं तो उस टेबल के अकॉर्डिंग 0 टाइम पर वेलोसिटी 30 है, 1 सेकंड पर 20, 2 सेकंड पर 10, 3 सेकंड पर 0 और 4 सेकंड पर वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो ग्राफ लाइन यहाँ पर भी इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस होगी, लेकिन इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ग्रेटर देन 90 डिग्री आएगा, मतलब इसका स्लोप नेगेटिव होगा। आपको पता है स्लोप निकालने के लिए हम दो पॉइंट्स लेते हैं, उन पॉइंट्स को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ मिलाते हैं। तो हमने y1, y2, x1, x2 मार्क किए और स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। वैल्यू पुट करेंगे तो 10 माइनस 20 बाई 2 माइनस 1 मतलब -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर स्लोप आ जाएगा। और यहाँ पर एक्सेलरेशन भी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही था। इसका मतलब स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब हम एक्सेलरेटेड मोशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे। वी नो दैट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द डिस्प्लेसमेंट s इज रिलेटेड टू टाइम एज। आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टडी की हैं फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो वहाँ पर आपने एक इक्वेशन पढ़ी है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन c इज इक्वल टू pt प्लस qt स्क्वायर की फॉर्म में है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक द्विघात समीकरण के रूप में है। और आपको पता है कि द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, एक पैराबोला होता है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, पोजीशन और टाइम में ग्राफ आएगा वो भी एक पैराबोला ही आएगा, जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है। ग्राफ फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पैराबोला, सो पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी विल बी ए पैराबोला एज शोन। अब कुछ बच्चों ने पैराबोला के बारे में पहले स्टडी नहीं किया, कोई बात नहीं, आप पैराबोला के बारे में आगे फिर स्टडी करेंगे, इसलिए आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। ये मैथ में भी टॉपिक आएगा और फिजिक्स में भी इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोला फर्स्ट केस के इक्वल आएगा, और अगर उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोला होगा लेकिन सेकंड केस की तरह आएगा। ये दो ग्राफ हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। जब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो होगा मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए ग्राफ जो फर्स्ट दिया गया है और जो कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी के लिए ग्राफ वो सेकंड दिया गया है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। ऊपर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब इस मोशन में एक्सेलरेशन है, और नीचे वाले मोशन में एक्सेलरेशन नहीं है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो देखो अब आपने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ तीनों स्टडी किए हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको पोजीशन टाइम ग्राफ पूछा गया है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा गया है या फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछा गया है। और ये भी ध्यान रखना है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट बताता है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर एरिया आपको चेंज इन वेलोसिटी बताता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, इन्हीं पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल भी करने हैं। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।